डिप्रेशन और डाइट, शायद ये बहुत ऑक्सीमोरन टाइप साउंड कर रहा होगा कि अरे भाई डिप्रेशन में अगर कोई बंदा है तो वो कैसे खाना खाए, उसके लिए क्या ही डाइट होगा, है ना। पर यकीन मानो, अगर कोई आपकी जान पहचान वाला डिप्रेशन में है और आपको देख के वो पता चल रहा है तो उसका मजाक मत बनाओ। डिप्रेशन एक सीरियस बीमारी है जिसे एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ताकि वो बंदा थोड़ा बेटर फील कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्रेशन के साथ डाइट की बहुत ही तगड़ी रिलेशन है। अगर आपको कल कोई बीमारी हो तो आपको दवा तो दिया जाता है, पर उसके साथ आपकी खुराक भी सही होनी चाहिए, राइट। आपकी डाइट भी सही होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से रिकवर कर पाओ। सिमिलरली, अगर आपको डिप्रेशन होके रखा है जो कि क्लिनिकल डिसऑर्डर है, फिर वहां पे भी आपको अगर दवाई दे रहे हैं तो फाइन, पर उसके साथ साथ आपकी डाइट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर हाँ, ये बात सही है कि जो बंदा डिप्रेशन से सफर कर रहा है वो बंदा खुद उठ के तो खाना शायद नहीं लेगा। तो बीइंग अ केयर गिवर, आप ही को ये काम और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कैसे? डाइट और डिप्रेशन की कंडीशन लिंक्ड है, ताकि आप कन्विंस हो जाओ कि हाँ, इस बंदे को अच्छी खुराक की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली बात है कि आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी डिप्रेशन पे कंट्रोल रहे। क्यों? क्योंकि गट जो है ना, इसको हम आजकल सेकंड ब्रेन बोल रहे हैं, क्योंकि गट में देखा गया है एकदम एक सेपरेट सेट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, और ये जो सेपरेट नर्वस सिस्टम है ना, इनमें से भी काफी हद तक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा मदद करता है डिप्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। इसीलिए आपको गट हेल्थ को सीरियसली लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गट हेल्थ को फिक्स करने के लिए आपको अच्छी खासी डाइट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो, आपको पता होगा कि अगर आपकी बॉडी में अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट्स है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम रहेगा, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा मतलब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स को अटैक करते हैं, वो भी कम हो जाएगा। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपकी डाइट में भर भर के होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल बैलेंस है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, जनरली ना हार्मोन, एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर, ये तीनों अपने आप मतलब हाथ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, और इसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को इन्फ्लुएंस करेगा, एस्ट्रोजन सेरोटोनिन की जो सिंथेसिस है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, और ये सेरोटोनिन जाके फाइनली आपको एक कामिंग इफेक्ट देगा। आपको जो पैनिक अटैक्स हो रहे हैं या फिर जो डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, ये सबको काम करने के लिए मदद करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपकी बॉडी में खूब सारा स्ट्रेस है, आपका कॉर्टिसोल हाई है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी में ना ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन को कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो काम नहीं करने देता है। आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा मतलब आपकी पूरी बॉडी में इमरजेंसी मोड ऑन है, आपका हार्मोन्स काम अच्छे से नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज है, जो सिंथेसिस है, वो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए हार्मोन, एंजाइम और न्यूरोट्रांसमीटर, ये तीनों की जो बैलेंस है वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है, और वो करने के लिए आपको हमेशा एक रॉ मटेरियल का एम्पल सप्लाई करना जरूरी है, ताकि ये सब चीज एम्पल अमाउंट में फॉर्म करे, सिंथेसाइज करे और आपको धीरे धीरे काम डाउन करे। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर की जो सिंथेसिस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन, नॉट ओनली प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज जो कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक सिस्टम है वो पाथवे में कुछ कुछ हद तक मदद करता है। तो अगर आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट नहीं होगा तो डिप्रेशन से बाहर निकालने में और भी ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा, और आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो खराब होता जाएगा। अब क्वेश्चन वही होता है कि डिप्रेशन में खाना कैसे खाए। देखो, बीइंग अ केयर गिवर, आप ही को ये रोल प्ले करना पड़ेगा। खाना आपको बैलेंस डाइट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, पर उसकी फॉर्म में चेंज कर दो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी डिप्रेशन से सफर कर रहा हो ऐसा पेशेंट खुद आके 4 टाइम का जो मील है वो अच्छे से कंज्यूम करेगा, वो तो नहीं होगा। आपको डिफरेंट फॉर्म्स अपनाने पड़ेंगे कि स्मूदी के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में, स्ट्यू के फॉर्म में, जो बहुत जल्दी बंदा खा सके, ऐसे फॉर्म में आपको अच्छा खाना उनको परोसना पड़ेगा। इसीलिए वन बोल मील की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा काम करता है डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए। अब ट्राई करना कि कोई भी हेल्दी
सूप बोल हो जिसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स हो, चिकन हो या फिर ऊपर से अंडा दे के आप ऐसे एकदम होलसम एक बोल बना के पेशेंट्स को दो। या फिर आप खिचड़ी, कोई भी तरह की खिचड़ी, वो मिलेट के साथ खिचड़ी, दाल वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हो, या फिर आप दलिया विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड लिटिल बिट ऑफ दाल। तो ट्राई करो कि आप कम खाना दो पर उसी में सबके सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर पाओ। अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज्ड डाइट की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर रविवार की शाम की 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।